आरिफ साहब, इसमें ये बताइएगा कि एज ऑफ नाउ तो अगर हम देखें जो पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं खासतौर पर टेक्सटाइल में, जिनका आपने भी नाम लिया, वियतनाम है, कंबोडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया, ये तमाम ममालिक फ़िलहाल तो पाकिस्तान के ऊपर जितना टैरिफ लगाया उन पे ज़्यादा लगाया गया है। बट ऑब्वियसली जैसे हम सोच रहे हैं कि नेगोशिएट करें या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें अमेरिका के साथ, ये तमाम ममालिक भी इन्हीं चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। और देखा जाए तो इन इकॉनमीज़ के पास, इन ममालिक के पास शायद ज़्यादा गुंजाइश है हमसे नेगोशिएट करने की। तो हो सकता है एज ऑफ नाउ हमें नज़र आ रहा हो कि हम बेटर ऑफ हैं, लेकिन नेगोशिएट करने के बाद हो सकता है इनके टैरिफ हमसे कम हो जाएं। हाँ, उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारे जो अरबाब इख्तियार लोग हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कार्ड्स किस तरह प्ले करते हैं विजावी देयर कंपटीशन। तो वो तो आई थिंक एज ऑफ नाउ जो हालात है उस पर हम कमेंट कर रहे हैं, और आगे जो जिस चीज की आप निशानदाही कर रहे हैं वो रिस्क है, उन रिस्क को जो है वो मैनेज कैसे किया जाता है उस पर डिपेंड करेगा। फवाद साहब, जरा आप बताइएगा, क्योंकि मेरी चंद टेक्सटाइल जो ओनर्स हैं उनसे बात हुई है और कुछ ने कहा कि कंपेटिटिव एज एज ऑफ नाउ हमें हासिल हो रहा है टैरिफ्स में, लेकिन ओवरऑल वो समझते हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतने बढ़ जाएंगे अमेरिका में कि वहाँ पे जो कंजम्पशन है वो नीचे गिरेगी और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान में आएगा, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में। आपको भी ऐसा ही लग रहा है, और क्या ये अगर होगा वक्ती होगा या आपको एक लॉन्ग टर्म इशू नजर आ रहा है? शहजाद साहब, थोड़ा सा पहले समझने की जरूरत है कि ये जो टैरिफ लगाया है, दिस इज बेसिकली ट्रेड डेफिसिट का एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया है, जो इन एसेंस इट्स नॉट अ टैरिफ, इट्स द डिफरेंशियल ऑफ ट्रेड। जो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है यूएस की तरफ, उसकी बेसिस पे ये बना है। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उस पे ये इफेक्ट ज्यादा आता है बनिस्बत के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के, क्योंकि जो भी सस्ती आइटम्स हैं लाइक टेक्सटाइल्स हैं या जूते हैं, व्हाटएवर, दे आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को किसी को वो इंपोर्ट कर सकें। सो ट्रेड बैलेंस उनके साथ ये ज्यादा होता है, नंबर वन। नंबर टू, 29% हो, 26% हो या 44% हो, अमेरिकन कंज्यूमर ये बोझ नहीं उठा सकता, ना ही रिटेलर उठा सकता है। तो दिस इज जस्ट एन इम्प्रैक्टिकल नंबर जो ना कोई उठा सकेगा। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि बाइंग बिल्कुल बंद हो जाएगी और एवरीबडी विल बी ए लूजर। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 3% का एडवांटेज है या 10% का हमें एडवांटेज है। और पाकिस्तान हैज टू नेगोशिएट, एंड दिस इज अ नेगोशिएटिंग टेक्निक बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर वो समझते हैं, और मेरे ख्याल है वो नहीं समझते, दे आर स्मार्टर देन दैट, कि वहां पे क्या मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में बढ़ा लें, और स्पेशली विद दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर लेबर इंटेंसिव, वो तो कभी वहां लग ही नहीं सकती हैं। सो दे विल हैव टू कीप इंपोर्टिंग, दे विल हैव टू कीप इंपोर्टिंग एट द प्राइस व्हिच दे आर इंपोर्टिंग। इट्स टू गेट ऑल द कंट्रीज ऑन टेबल। अब पाकिस्तान को भी टेबल पे बैठना पड़ेगा और उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज व्हाट कैन वी एक्सपोर्ट लेस? नो, वी कैन नॉट। कैन वी इंपोर्ट मोर? We have to see। हमारी टोटल इंपोर्ट ही यूएस से अभी 1.73 बिलियन की है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 5.05 बिलियन की है। The differential is about 3.6-3.7 billion dollars. What are we importing from US? हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एग्री प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम क्या बढ़ा सकते हैं? हम सोया बढ़ा सकते हैं, हम थोड़ा सा कॉर्न बढ़ा सकते हैं, हम कॉटन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं। वी आर अ वेरी स्मॉल फिश इन द होल पिक्चर एज फार एज यूएस इज कंसर्न्ड, बट व्हाट वी हैव टू डू इज जो हमारे हाथ में। अब the good part is that the government is very serious. I mean, कल से we have been engaged with the Commerce Ministry, we have been engaged with the Finance Ministry. Finance Minister ने सबको कॉल किए डायरेक्टली कल, और I had a very long discussion with him as well. और उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने आज एक कमेटी भी बना दी है प्राइम मिनिस्टर ने, और मंडे को उसकी मीटिंग भी रखी हुई है कि what is the proposal that we should make and what is the proposal that we should take to the Trump administration. Okay. What I think the only thing which we need to understand is that a lot of countries have already gone and started ये negotiation शुरू कर चुके हैं Trump administration से। हमें भी जाना होगा बहुत जल्दी और बैठना पड़ेगा और टेबल पे और देखना पड़ेगा क्या चीजें हैं जो हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं।
राइट, तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि ऑलरेडी जो हुकूमत है पाकिस्तान है और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर आप लोगों को एंगेज भी कर रही है कि क्या उनको प्रपोजल दिया जाए। एक जो चीज़ मैंने देखा, कल गौहर एजाज साहब ने भी एक शो पे बात की, आज उन्होंने इस पे पोस्ट भी किया हुआ है एक्स पर, और कुछ और लोग भी ये बात कर रहे हैं कि ये वक्त है कि हम नेगोशिएट करें और अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि जैसे आपने भी कहा $3.5 बिलियन का हमारा सरप्लस है, और क्योंकि हम वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स इंपोर्ट नहीं करते तो शायद हमारा इसमें नुकसान ना हो, बल्कि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। और गौहर एजाज साहब का मैं जो ट्वीट देख रहा था उसमें उन्होंने बताया कि $8 बिलियन की हमारी आइडियल कैपेसिटी है टेक्सटाइल में, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय एक्सपोर्टिंग मोर टू यूएस। ये प्रैक्टिकल है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, या आपको लगता है कि एक सवाल तो ये भी है कि अमेरिका क्यों करेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? अगर वो अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना चाह रहे हैं, उसको बैलेंस ऑफ करना चाह रहे हैं, तो क्यों करेगा पाकिस्तान के साथ वो? There is no reason for US to do this. देखें, I mean, वो free trade agreement पे जा रहा हो, it's mutually beneficial to both the countries. Pakistan does not have anything to import from US. US has no benefit in doing that. हम अगर status quo पे आ जाते हैं जो परसों का था हमारा, rather than जो आज position है, तो and that's more than enough. उस पे फिर हम जाके अपने आप को competitive करें, उसको हम efficient करें और export बढ़ाएं दूसरे मुल्कों के सामने। हमें अपने cost of doing business की तरफ जाने की जरूरत है, हमें बिजली की तरफ जाने की जरूरत है, हमें गैस की प्राइस कम करनी है, हमें लेबर efficiency बढ़ाने की जरूरत है। This is what we need to do and make sure कि our utilization of resources are fulfilled. FTA का कोई यहाँ पे चांस नहीं है, ना US को कोई इंटरेस्ट है करने का, ना US करेगा, because it's not mutually beneficial to anybody. राइट, मैं इस पर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा। डॉक्टर आदिल साहब, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो नेगोशिएट कर सकता है? डू यू थिंक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉसिबिलिटी है? क्योंकि कंट्रीज लाइक वियतनाम, और जैसे भी कहा फवाद साहब ने कि हमने भी इस पर कंसिडर करना शुरू कर दिया कि अब यूएस के साथ क्या प्रपोजल शेयर करें, तो क्या ये जो तारीख भी 9 तारीख तक दी गई है इसलिए है ताकि अमेरिका भी चाहता है कि मैं नेगोशिएट करूं बेटर टैरिफ्स विद ऑल द अदर कंट्रीज? अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करना था। पाकिस्तान ने आई थिंक 2022 में अबाउट $1 बिलियन की इंपोर्ट्स की थी रॉ कॉटन की यूएसए से, और यूएसए से रॉ कॉटन की इंपोर्ट्स में हम सेकंड लार्जेस्ट उनके डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रॉ कॉटन के, तकरीबन $500 मिलियन से ज्यादा। आई थिंक अबाउट 15% उनकी जो रॉ कॉटन है वो तकरीबन पाकिस्तान आती है। चाइना अबाउट 30% आती है, और चाइना ने अभी इम्पोज कर दिया टैरिफ्स उसके ऊपर, वो रॉ कॉटन के ऊपर। और वही है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बायर है यूएस रॉ कॉटन का, तो उसमें एक हमारा एक आ जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है वो चाहती है कि इंपोर्ट ज्यादा उनकी कंट्रीज इंपोर्ट्स करें, ट्रेडिंग पार्टनर्स, एक्सपोर्ट करने की जगह। तो जो खसारे का जो उसने जो डाला हुआ है, ये कि फॉर्मूला में ही डाल दिया है कि अगर जहां पे ट्रेड सरप्लस ज्यादा होगा, जैसे पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस ज्यादा जैसे ही बढ़ेगा तो उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ्स होते रहेंगे। तो हमने टैरिफ्स अगर कम करने हैं, और यही एक पॉलिसी है कि हमने यूएस की इंपोर्ट्स, बेसिकली यूएस से इंपोर्ट्स करना पड़ेगा ये टैरिफ रेट को कम करने के लिए, ये एक पॉलिसी हमने बनानी पड़ेगी। तो इसमें हम किस तरह करेंगे, तो ये हमने सोचना ही पड़ेगा कि हम वो गुड्स जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यूएस से एक सोर्स करनी पड़ेगी। और टेक्सटाइल में ही एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर एक आएगा कि अगर रॉ कॉटन हम इंपोर्ट कर सकते हैं यूएसए से, तो वो हम किस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स दूसरी कंट्रीज के लिए यूज किया जाए। तो इससे आई थिंक बहुत सी चीजें सोचनी पड़ेगी, एक पूरी री स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी डिजाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज अब वो एक्सपोर्ट्स वाला नहीं रहा, अब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की जो लिंकेजेस है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ गया इसमें। कोई कमेंट? एफटीए की तो बात अभी काफी दूर है, पहले हमने ये ट्रम्प को सेटिस्फाई ये करना चाहिए कि हमने हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो कम कर चुके हैं और हम इंपोर्ट करने लग गए यूएसए से, और ये जो गैप है अगर ये हम कम करें तो उससे हमारी टैरिफ्स ऐसे ही कम हो जाएगी और उससे हमारा एक फायदा हो जाएगा। आई थिंक एफटीए का जैसे सब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिफिकल्ट एक आई थिंक अभी ये जो करंट सिनेरियो में एफटीए साइन करना, बिकॉज हमारे पास कुछ ऑफर करने के लिए जैसे इतना ज्यादा नहीं है सिवाय टेक्सटाइल में, अगर आप कह सकते हैं तो। सही, मुझे फवाद साहब, क्योंकि दिस इज रेलेवेंट टू यू एज वेल, जरा बताइए रॉ कॉटन हम तकरीबन $1 बिलियन की इंपोर्ट की थी हमने 2022 में, क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है हमारे पास? सर देखें, रॉ कॉटन हमने की थी 2022 में बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन इन पाकिस्तान, तो हमारी कॉटन काफी खराब हो गई थी। सेकेंडली, द कॉटन प्राइसिंग अगर आप देखी जाए तो बिटवीन यूएस एंड ब्राजील there is now a huge gap. Yeah, Brazil has become the largest producer of cotton in the world now. So there is about 8 to 9% differential between the pricing. So US has been outpriced as far as the cotton is concerned. Okay. And that is the reason US cotton की export जो है वो कम हो रही है या पाकिस्तान में import कम हो रही है। But अगर हम एक strategic decision लेना है government को, तो yes, this is something that we might have to do. सही है। मिफ्ता साहब, आप भी साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 2 मरतबा, इस पोजीशन में आप होते, आपकी क्या हिकमत अमली होती? क्योंकि ट्रेड वॉर तो शुरू हो चुकी है, जवाबी टैरिफ चाइना ने लगा दिए 34% के अमेरिका के ऊपर, कनाडा ने गाड़ियों के ऊपर जवाबी 25% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। व्हाट शुड वी डू नाउ? देखिए शहजाद, जो यहाँ पे बात हुई है वो
मेरे ख्याल से एकदम सही बात हुई है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और जो एक चीज़ जिसका हमने कमोडिटी का नाम नहीं लिया है वो वीट है, क्योंकि हमने हुकूमत ने वादा खिलाफी करी थी लास्ट ईयर और वीट की प्रोडक्शन इस बार कम हुई, तो हमको $1.5 बिलियन का वीट खरीदना पड़ेगा। अब वो जो $1.5 बिलियन का वीट आप यूक्रेन से लेते हैं या रशिया से लेते हैं, वो आप अमेरिका से ले लें। हो सकता है $50-100 मिलियन ज़्यादा लग जाए, बट दैट्स अ कॉस्ट यू पे। सिमिलरली औरंगजेब साहब को या जान कमाल साहब को या दीगर लोगों को, फवाद साहब जैसे दीगर जो सनतकार हैं टेक्सटाइल के, उनको बोलना चाहिए कि भाई तुम अगर अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट कर लो, चाहे वो थोड़ा सा महंगा भी हो। तीसरी चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा तेल जो है वो कतर से लेते हैं, कुवैत से लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, डीजल और क्रूड ऑयल कतर कुवैत से लेते हैं। अब ये भी सेम प्राइस पे चल रहा होता है। अगर हमारी रिफाइनरीज इनका वेस्ट टेक्सास क्रूड का इस्तेमाल कर सकती है तो हमको थोड़ा सा तेल खरीद लें। ये क्योंकि कमोडिटीज होती हैं, इनकी प्राइसेस में इतना फर्क नहीं होता, सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। तो आप वहाँ से इंपोर्ट करके 1-8 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन का अमेरिका से इंपोर्ट कर सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप अमेरिका की ड्यूटियां कम कर देंगे, जैसे कि आपने मशीन पे कम कर दी, तो फिर आप चाइना को नाराज कर देंगे कि चाइना बोलेगा भाई हमसे ड्यूटी क्यों कम कर दी। और चाइना ने आपको 30-40 बिलियन डॉलर दिए हुए। यूरोपियन यूनियन भी बड़ा केयरफुली देखेगा कि हर मुल्क जो है अगर अमेरिका से ड्यूटियां कम कर देगा तो यूरोपियन यूनियन और चाइना की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, तो वो बड़ा केयरफुली देखेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट आई थिंक चाइना से मिफ्ता साहब ऑलरेडी हमारा आई थिंक $12 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वी हार्डली एक्सपोर्ट एनीथिंग टू देम, और सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं वहां से, फिर भी शिकवा करेंगे वो। लेकिन द थिंग इज कि वो अगर आप अमेरिका से अगर चाइना को कम ड्यूटियां दे देंगे तो चाइना तो बोलेगा ना यार $40 बिलियन हमने तो वहां पर रखा है, अमेरिका ने क्या रखा है। मतलब हमको किसी को नाराज नहीं करना चाहिए अभी, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट, लेकिन हमको अमेरिका से थोड़ा सा इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये तो इकोनॉमिक बात है। देखिए पॉलिटिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लोग ऐसे पाकिस्तान की जेलों में है, एक शुमाल में और एक जनूब में, जो अमेरिका को चाहिए, और ट्रंप को बहुत ज़बरदस्ती चाहिए। मुझे इसमें से खास तौर पर जो शुमाल में हमारी जेल में जो एक साहब हैं, उनको अमेरिका को बहुत ज़्यादा चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जिस किस्म के ट्रांजैक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन है, वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की जेलों में दोनों हैं, और अगर इन दोनों को अमेरिका मुंतकिल कर दिया जाए, एक उसमें सजाए भी रहेगा, वहाँ पे भी सजा याफ्ता रहेगा, एक शायद छूट जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं होगा। तो ये और मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1-2 मरतबा इस पर गौर किया है, लेकिन एक ये स्टेप इनको लेना पड़ेगा। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस एंड आई थिंक दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस। एक आध कोई जेस्चर आपको देना पड़ेगा, द वे ट्रम्प थिंक्स, सो ही थिंक्स अ विन, एंड वो जिसके अंदर जाके व्हाइट हाउस प्रेस रूम में खुद अनाउंस कर सकेगा देखो ये बंदा मैं लेकर आ गया हूँ, तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज हमारा $2 बिलियन का डेफिसिट है, हम डेफिसिट कम भी कर दें तो अमेरिका की सेहत पे क्या असर पड़ता है। मतलब जो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसको $2 बिलियन का मसला तो हार्डली मेरे ख्याल से उनके इंपोर्ट का 0.16% हम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि एफटीए अगर हम कर लें, डू यू थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से, और इसका कितना पोटेंशियल होगा? लेकिन जब मैं वजीर था तो एफटीए का तो अमेरिका को दिल नहीं था, उनको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करनी पाकिस्तान से, जो हमने नहीं की, और वो नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमको साइन करनी चाहिए, बल्कि किसी मुल्क से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सिट के अंदर रूल जाके हम हमेशा केस हारते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के खिलाफ। लेकिन एफटीए अमेरिका साइन नहीं करना चाहता है, जापान भी अभी हमसे साइन करना नहीं चाहता है। फॉर नाउ इतनी कॉम्प्लिकेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। आपने जाके बोलना है यार हम आपसे $1 बिलियन का कॉटन ले लेंगे, $1 बिलियन का क्रूड ऑयल ले लेंगे, $100-150 मिलियन हमको ज्यादा लग जाएंगे। कॉटन तो आपने ही 4-6 मिलों को बोलना है कि तुमने वहां से लेना है, वीट आप ले लीजिए, वैसे ही। और आपने इन 2 लोगों को अगर छोड़ दें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि बहुत सारे आपके मसाइल हल हो जाते हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं।